गुड मॉर्निंग सर, मैं WWI की प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट की स्टूडेंट हूँ अनुष्का। आज हिंदी सिनेमा में बहुत हलचल है और बॉक्स ऑफिस में कमर्शियल हिंदी सिनेमा डगमगा रही है। कैन यू एनलाइटन मी प्लीज़? See, when you talk about commercial cinema, it means commerce first. So we have to understand what is commerce and what is cinema. If I go back to the history of our Hindi film cinema for the last 4 or 5 decades, I have been here. So what I observed is that after every 10 years, the cinema changes because cinema is a reflection of society. सिनेमा जो है समाज का एक दर्पण होता है। जैसे समाज बदलता है वैसे सिनेमा भी बदलता है और हमारे राइटर, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर को भी बदलना पड़ता है अपना दृष्टिकोण, अपना पर्सपेक्टिव। तो कमर्शियल सिनेमा की सबसे बड़ी डिमांड ये होती है कि मुझे सब तरह के वर्ग के लोगों को खुश रखना है। तो एक पैन सिनेमा की तरह, एक पैन ऑडियंस की तरह हमको प्रोडक्ट को सोचना पड़ता है। होता ये है तब गड़बड़ कि जिस वक्त बैलेंस उसका चला जाता है, जब हम बैलेंस खो देते हैं, क्योंकि 4 तरह की ऑडियंस है हमारे सामने। हम समझते हैं कि मल्टीप्लेक्सेस बन गया तो इसका मतलब सब लोग अपग्रेड हो गए, क्योंकि अच्छी कुर्सियां हैं, अच्छा खाना है, अच्छा पॉपकॉर्न है, तो सिनेमा भी बड़े हाई क्लास का होना चाहिए। लेकिन जो मिडिल क्लास के लोग हैं, जो एक कॉमन मैन है, जो कॉमन सिनेगोअर है, उसका अपना एक परसेप्शन है एंटरटेनमेंट का। आप देख सकते हैं, जैसे आप बात कर रहे हैं, आजकल टॉपिक जो चला है कि क्योंकि साउथ इंडियन पिक्चरें जो हैं वो स्टार कास्ट उन लोगों के लिए, हिंदी सिनेमा के लिए स्टार कास्ट तो नहीं, लेकिन इतना ज़बरदस्त बिजनेस हुआ उनका। और हमारी फिल्में अनफॉर्चुनेटली कुछ महीनों से काफ़ी धड़ाधड़ गिर रही हैं। इवन टॉप स्टार्स होते हुए भी पिक्चरें गिर रही हैं। उसकी वजह जो होती है वो हमें खुद पे ब्लेम करनी चाहिए, ऑडियंस को ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि जो पैशन और एनर्जी उन फिल्मों में आई, चाहे वो RR थी या पुष्पा थी या KG थी, क्योंकि पीपल लाइक एनर्जी, पीपल लाइक मेलोड्रामा, पीपल लाइक इंडियन स्टोरी, पीपल लाइक रूटेड स्टोरी, रूटेड कैरेक्टर्स। तो आप देखो कि पूरा एटमॉस्फेयर जो है बॉम्बे का, खासकर मुंबई का, वो एक वेस्टर्न, इंग्लिश ओरिएंटेड, वेस्टर्न ओरिएंटेड फिल्मों की तरफ हो गया है। बिकॉज दे वॉन्ट कोरियन फिल्म, दे वॉन्ट वेस्टर्न फिल्म, हॉलीवुड फिल्म, जापानीज सिनेमा, फ्रेंच सिनेमा, और वहाँ से अपने आप को कंपैरिजन करते हैं। और ये भूल जाते हैं कि हमारे जो फिल्में देखने वाला बंदा है वो प्योर हिंदुस्तानी है, वो भारतीय है, उसको अपने इश्यूज़ और अपने कल्चर की और अपने लोगों की फिल्में देखनी है। तो राइट काइंड ऑफ स्टोरीज एंड ऑफ इट्स टाइम। मैं नहीं कहता हूँ कि पुरानी डेटेड स्टोरी लीजिए, मैं ये कह रहा हूँ कि स्टोरी ऑफ इट्स ऑन टाइम एंड लैंड। लोग बदल गए हैं, जनरेशन बदल गई है, सोच बदल गई है। क्या नहीं बदला है? इमोशन। वही परिवार से मोहब्बत, वही दोस्तों की दोस्ती, वही जेलसी, वही राइवलरी, वही गुस्सा, सब कुछ तो वही। साइंस कितनी भी बदल जाए, टेक्नोलॉजी कितनी भी आ जाए, इन्फॉर्मेशन आपके पास कितनी भी हो जाए, नॉलेज कितने भी ब्रॉड हो जाए, पर जब आप नाटक देखते हैं तो नाटक मेरे दिल में लगना चाहिए। मैं उस फिल्म को देख के अपने घर में लेके जाऊँ कि क्या फिल्म देखी। जब मैंने दंगल फिल्म देखी थी, मेरे को 3 दिन इतना अच्छा लगा था कि मैंने कितनी अच्छी फिल्म देखी, लेकिन मुझे तो उस वक्त मालूम नहीं था कि ये फिल्म जो है 600 करोड़ रुपए का बिजनेस करेगी। मैं तो पहले दिन ही देखा, पहले दिन ही मुझे अच्छी लगी थी। तो जब एक फिल्म एक ही शो में सबको अच्छी लगती है तो उसकी स्काई इज़ द लिमिट। अभी कंपटीशन है, आपका रीजनल लैंग्वेज भी हैं, फॉरेन पिक्चर्स भी हैं, वो ठीक है, लेकिन जीतेगा तो वही जो सबसे अच्छी कहानी सुनाएगा, भाषा कोई भी हो। लेकिन हमने क्या किया, जो अपनी ग्रामर है सिनेमा की, जो बैलेंस ग्रामर होनी चाहिए, व्याकरण होना चाहिए, वो बदल दिया है। पिछले 7 साल से मैं ये देख रहा हूँ कि आप स्टूडियो के पास जाइए, प्रोड्यूसर जाता है या राइटर जाता है या डायरेक्टर जाता है, वो पहले पूछता है स्टार कौन है। अब स्टार जो है वो एक एक्टर है, एक्टर एक फिल्म का भाग होता है, वो प्रोजेक्ट करता है, ही इज़ ए परफॉर्मर, बट ही इज़ ए परफॉर्मर ऑफ योर स्टोरी, परफॉर्मर ऑफ ए स्क्रिप्ट, जिसको डायरेक्टर डायरेक्ट कर रहा है। तो जो पिछले अगर आप देखें 90s 80s के अंदर, इट वॉज ए डायरेक्टर्स एरा, जहाँ डायरेक्टर को बहुत मान्यता दी जाती थी और एक्टर्स लोग भी मानते थे कि जो डायरेक्टर कहेगा वो मैं करूँगा। मेरे जीवन में कितने स्टार आए, कितने स्टार के साथ मैंने काम किया।
लेकिन कभी भी स्टार ने मेरे से आर्गूमेंट नहीं किया। मैंने एक बार कहानी सुनाई और मैंने खुद स्क्रिप्ट लिखा और उन्होंने बिल्कुल एक शिष्य की तरह, एक ओबीडियंट एक्टर की तरह सबने काम किया। दिलीप कुमार के साथ 3 फिल्में की मैंने, कितने स्टार्स को इंट्रोड्यूस किया मैंने, ग्रूम किया मैंने ऐसी। और मैंने नहीं, बहुत अच्छे अच्छे, चाहे वो महेश भट्ट थे या राजकुमार संतोषी थे या हमसे पहले भी राज कपूर थे, विजय आनंद थे। अब जो लोग डिसीजन मेकर हैं कि फिल्म बनानी चाहिए और कैसे बनानी चाहिए, उन्होंने वो गणित पे चले गए, कॉमर्स पे चले गए, सिनेमा भूल गए। हमारे टाइम पे कभी हमने नहीं सोचा था, हमने था कि फिल्म अच्छी लगी या नहीं अच्छी लगी। ये हमारा पूरा काम था कि ऑडियंस को पिक्चर कैसे अच्छी लगी, उनके दिल को कैसे छुए। हमारी कहानी में कुछ नयापन है, हमारी स्टोरी टेलिंग में कुछ एक पावर है, कुछ नयापन है, यही सोच में रहते थे। अगर आपने कहा कि स्टार बनाएगा फिल्म या स्टार के हाथ में सब कुछ बागडोर होगी, तो स्टार के हिसाब से स्क्रिप्ट बनेगा। पहले क्या कहानी के हिसाब से स्क्रिप्ट बनता था, और स्टूडियो जो है वो आपको डोमिनेट करता है कि देखिए जो स्टार है उसकी डेट के हिसाब से हमने तो रिलीज भी फाइनल कर दी है, तो इसी रिलीज डेट के अंदर इसी स्टार के साथ आपको पिक्चर बनानी है। तो जब वो इनडायरेक्ट पावर आप क्रिएटिव लोगों पर आ गई, हमारे राइटर्स पे, डायरेक्टर्स पे आ गई, तो दब गए हमारे राइटर डायरेक्टर। तो जो कहानी बताना चाहते तो वो नहीं बता पाते। आप ये तो समझिए कि पैरेलल सिनेमा और आर्ट सिनेमा और कमर्शियल सिनेमा क्या है। अभी स्टार के आते ही वो कमर्शियल सिनेमा बन जाता है कि भाई सब लोग देखें, फिल्म में बनाओ एक नीश मार्केट के लिए और चाहूँ कि सारे लोग देखें और 100 करोड़ का बिजनेस हो, 200 करोड़ का बिजनेस, ऐसा कैसे हो सकता है। जब प्रोड्यूसर समझता है, लेकिन प्रोड्यूसर अपना घुटने टेक देता है फाइनेंसर के सामने, इन्वेस्टर के सामने, कि उसको अपने 100 करोड़ का 3-4 दिन के अंदर ही 150 करोड़ रुपया करना है। अब क्रिएटिव माइंड्स का, लक्ष्मी का और सरस्वती का तो कभी बनती नहीं आपस में। लक्ष्मी अलग है, जो ये फाइनेंसर, इन्वेस्टर, मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूटर्स, और जो सरस्वती हैं वो राइटर हैं, डायरेक्टर हैं, एक्टर हैं, म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं, सिंगर्स हैं। तो इन दोनों का बैलेंस कौन करेगा? जब तक हम बैलेंस नहीं करेंगे तब तक हम प्रॉपर रिजल्ट नहीं पा सकते। आज हमारे रिजल्ट इतने ख़राब क्यों हुए? बड़ी बड़ी पिक्चरें, बड़े बड़े स्टार्स, बड़ी बड़ी प्राइजेस फ्लॉप क्यों हुई? कुछ तो कारण होगा, उसको सोचना पड़ेगा हमको। कहीं बैलेंस हट गया है। हमने मुक्ता आर्ट्स में जितनी भी फिल्में बनाई, चाहे कर्मा थी, परदेश थी, त्राल थी, खलनायक थी, एक बैलेंस था कि हमने 100 रुपये की अगर फिल्म बनाई है तो उसके 15 रुपये, 15% 20% एक्टर को मिलेगा, 15-20% टेक्नीशियन को मिलेगा, 20% का आपका प्रॉफिट होगा, 50-55 में प्रोडक्शन वैल्यू होगी, और वही प्राइस उसकी पैकेट बनेगा, और उस प्राइस के हिसाब से आप डिस्ट्रीब्यूटर को फिल्म देंगे। तो लिमिटेड बजट में थी फिल्म, और रिजल्ट बहुत अच्छा आता था, सबको प्रॉफिट होता था, डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी होता था, हम भी खुश, वो भी खुश। लेकिन जब इतना बोझ आएगा कि एक्टर स्टार 75%, 65% बजट आपका ले जाएगा, तो आप फिर क्या बनाएंगे? 20% पे, 25% पे प्रोडक्शन करेंगे, और फिर नहीं तो आप उसमें एक अंदर मार्केटिंग करके, उल्लू बना के, पब्लिसिटी करके, एक हाइप करके उसको आप डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी उल्लू बनाएंगे, इन्वेस्टर को बनाएंगे, देखिए मैंने प्रेजेंटेशन देखिए, मेरा ये देखिए। सो देयर इज समथिंग वेरी बिग रॉन्ग वी ऑल हैव टू थिंक। डिस्ट्रीब्यूटर्स, इन्वेस्टर्स शुड प्ले देयर पार्ट। दे शुड नॉट डिमांड कि भाई स्टार होना चाहिए और मेरी कहानी ऐसी होनी चाहिए और इसका क्लाइमेक्स होना चाहिए। जब आपने काम नहीं किया है तो उन लोगों को बस छोड़ दो जिन्होंने 15 साल, 20 साल, 20 साल, 25 साल काम किया है। उनसे कहिए कि आप बना के दीजिए फिल्म हमको। हमारे को डिस्ट्रीब्यूटर ने कभी फिल्म देखी भी नहीं थी जब तक हम कंप्लीट नहीं करते थे। कहानी भी, स्क्रिप्ट नहीं पूछते थे कभी। अभी तो स्क्रिप्ट जाता है कुछ पूरी क्रिएटिव टीम के पास। जो बच्चे अभी नए नए आए हैं, 2 साल से, 5 साल से, कहीं कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव हैं, वो भी स्क्रिप्ट पढ़ते हैं। हम उनको पूछते थे कि आपने कभी नावल पढ़ी, आपने कभी उपन्यास पढ़ा, कभी साहित्य पढ़ा, कभी पोइट्री जानी? नहीं। फिल्म में हमेशा बजट फेल होता है, फिल्म फेल नहीं होती। मैंने फिल्म बनाई परदेश, साथ में बनाई छोटी फिल्म मैंने जॉगर्स पार्क। जॉगर्स पार्क फिल्म 1 करोड़ रुपये की थी, परदेश 12 करोड़ की थी। फिर मैंने फिल्म बनाई एतराज़। एतराज़ का बजट बड़ा था। इकबाल बनाई, इकबाल का बजट था 2 करोड़ रुपया, लेकिन इकबाल ने 3 गुना पैसा कमाया।
एतराज़ ने 2 गुना पैसा कमाया। तो आप पहले जो सब्जेक्ट लेते हैं उस सब्जेक्ट को ये देखिए कि कितने बजट में बनना चाहिए। बजट का मतलब होता है कि निश मार्केट 15% ऑफ ऑडियंस लाइक करेगी इस पिक्चर को, 30% करेगी या 100% करेगी। मैंने खुद पिक्चर डायरेक्ट किया है ब्लैक एंड वाइट, और उसके साथ फिल्म बनाई थी मैंने युवराज। युवराज मेरी फिल्म थी 30 करोड़ की, और ब्लैक एंड वाइट मैंने ही डायरेक्ट की, मैंने ही लिखी, वो थी 7.5 करोड़ की। लेकिन ब्लैक एंड वाइट ने 15-20 करोड़ का बिजनेस किया तो हिट हो गई, लेकिन युवराज ने 30 करोड़ का बिजनेस नहीं किया तो पीछे रह गई, मिस हो गया। तो क्या क्या, क्या कौन सी चीज़ हारी? पिक्चर वो भी अच्छी थी, पिक्चर वो भी अच्छी थी, बजट का। तो सिनेमा बिलोंग्स टू वन मैन, दैट इज द कैप्टन ऑफ द शिप, इज द डायरेक्टर। आज भी देखो हमारे डायरेक्टर जिंदा हैं, चाहे वो संजय लीला बंसाली हैं, कबीर खान हैं, राकेश मेहरा हैं, राजू हिरानी डायरेक्टर हैं ना, वो अपने मुकाम के डायरेक्टर हैं, वो कमांड करते हैं फिल्म को। लेकिन उनका भी गणित गड़बड़ हो जाएगा तो क्या करेंगे? अगर उसमें से भी अगर अपने स्टार ने इतना पैसा ले लिया और उतना बिजनेस नहीं कर पाया, तो आजकल प्रेशर उनको भी है कि 70 करोड़ की फिल्म बना रहा हूँ, कम से कम 150 तो होना चाहिए। हमारे यहाँ ये प्रेशर नहीं था, हमें था फिल्म अच्छी बनानी है, और जो एक्टर फिट होते हैं उन्हीं को लिया मैंने संजय दत्त, मैंने खलनायक में अनिल कपूर को नहीं लिया, और ताल में मैंने संजय दत्त को नहीं लिया, परदेश में मैंने सलमान खान को नहीं लिया, जबकि ये सब चाह रहे थे। क्योंकि जो स्क्रिप्ट में डिमांड है, जो आपकी प्रॉपर जो ग्रामर है फिल्म मेकिंग की, वो आपको आनी चाहिए, और आती तो सबको है, समझ तो सबको आता है, हम कर नहीं पा रहे हैं। और जो साउथ इंडियन फिल्म हैं वो कर पा रहे हैं। आप देख लीजिए, उनमें एक प्रोड्यूसर है, 10 प्रोड्यूसर नहीं है, एक ही डायरेक्टर है, वो डायरेक्टर के नाम से फिल्म आई है उनकी, और उतने ही पैशन से फिल्में बनाते हैं। दूसरी ये बात इंपॉर्टेंट जो है, आप कितना भी कहें कि हम एडवांस हो गए हैं, आप पढ़े लिखे हो गए या मॉडर्न हो गए हैं, नहीं हुए। आप इंडियन हैं, इंडियन आज भी रूटेड आदमी है, आज भी एपिकल आदमी है, आज भी वो महाभारत रामायण का ही पाठक है, आज भी कोई वेस्टर्न नहीं हो सकता। वो आदमी हुआ है भी, क्यों हो भी क्यों? ये भारत की कहानियाँ हैं, भारतीयों को सुनाई जा रही है, तो भारतीयता होनी चाहिए, उसमें नयापन होना चाहिए। क्योंकि सोशल लाइफ भी चेंज होती है हर 3 साल के बाद, बच्चों की जनरेशन चेंज होती है, जनरेशन से लोगों के ख्याल चेंज होते हैं, विचार चेंज होते हैं। आप देखिए, सिनेमा इज ए रिफ्लेक्शन ऑफ द सोसाइटी ऑफ इट्स ऑन टाइम। मैं ये कहता हूँ कि आज 2024 की फिल्म लिखी, पर 2024 में भारतीय किसान कैसे सोचता है, जवान कैसे सोचता है, स्टूडेंट कैसे सोचता है, टीचर कैसे सोचता है, दुकानदार कैसे सोचता है, बिजनेसमैन कैसे सोचता है, 2024 का। मैं नहीं कहता कि आप 90s का होना चाहिए आदमी, और जो ऑडियंस बैठी है उसके हिसाब से बनाइए ना। द पावर ऑफ राइटर एंड डायरेक्टर इज द सुप्रीम थिंग, एंड प्लस द प्रोड्यूसर बजट। इट शुड नॉट गो हे वाइज। हमारे एक्टर्स ने कभी हमसे प्राइस नहीं मांगी, जो आपको ठीक लगे सुभाष जी आप कर दीजिए, हम उनको देते थे, उनको हिट फिल्में मिलती थी, उनके आज रिकॉर्ड में वन ऑफ द बेस्ट फिल्म्स हैं मेरी फिल्म उनके पास। अगर वो प्राइस पे अड़ जाते तो मैं शायद उनको लेता ही नहीं। आज कॉमर्स में गड़बड़ हुई है। 1980s में भी एक समय था, जबकि एक ऐसा ही समय आया था जब इंडस्ट्री हिल गई थी, जब सब स्टार कास्ट फिल्म फ्लॉप हो गई थी, और उस 1981 से 1990 तक 4 बड़े बड़े स्टार पैदा हुए। बेताब में सनी देओल, रॉकी में संजय दत्त, हीरो में जैकी श्रॉफ, मेरी जंग में अनिल कपूर, मैंने प्यार किया में सलमान खान, आमिर खान, कयामत से कयामत। इनकी पहली फर्स्ट फिल्म सबकी हिट थी। कैसी थी? बिकॉज लोग बोर हो चुके थे उन स्टार्स को देख के। एक एक्टर उस वक्त 15 फिल्में करता था, पता है आपको? तो सब गणित गड़बड़ हो गया था। जब गणित गड़बड़ होता है तो कॉमर्स गड़बड़ हो जाती है। इसलिए सब पुराने हो गए और नए लोगों ने, लेकिन आज भी वही हो रहा है। आज स्टार्स ने डोमिनेट करना शुरू किया है, कॉमर्स को भी और क्रिएटिविटी को भी, जो कि बैलेंस्ड होना चाहिए। दे शुड रिस्पेक्ट डायरेक्टर्स, दे शुड रिस्पेक्ट राइटर्स, दे शुड रिस्पेक्ट क्रिएटिव पीपल, वेदर दे आर स्टार और द स्टूडियोज। ये मेरा कहना है। ये जब हो जाएगा सब ठीक हो जाएगा। ये एक बहुत विचार करने वाला विषय है जो हम सबको करना चाहिए। वी शुड थिंक एंड वी शुड अमेंड इट। दिस इज व्हाट
the commercial cinema today. Thank you. Thank you, sir.